आ गए एक दफा दोबारा हम अपना हाड़ा मुंह लेके। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? तो ऐसे मार रहे हैं आपको कि जैसे आप किसी कीनिया से आए हैं या आप युगांडा के बॉलर्स हैं। अंदर से बताया वो कैच छोटा बनता था, मतलब कि यार हाथ से पकड़ना है कैच, आप सीने से कैच पकड़ रहे हो। मुल्क के लिए गोली थोड़ी खा रहे हो जो सीने पे खानी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सॉरी टू से, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने आपको ऐसे खेला जैसे एक मजाक हो रहा है यहाँ पे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके बाद सर वो हारिस रऊफ आया, हारिस रऊफ 150 की स्पीड से बॉल करा तो वो छक्का मारे कहते थे बेटा आप 300 की स्पीड से बॉल वापस ले गया। पहले जब 200 पे कोई आउट नहीं था तो भाई हमने गूगल से नई नई 2023 की गालियां डाउनलोड की हुई थी कि भाई आज तो रच के देंगे। ये गाली दे रहा है कोई। आप बेशक ये समझ ले कि हमने दराज से डी कॉक और रोहित शर्मा ऑर्डर किया, गजब बेइज्जती है। लेकिन जब 100+ पार्टनरशिप होगी तो हमें लग रहा था कि यार वाकई इनका जीतने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम। तो यार आ गए एक दफा दोबारा हम अपना हाड़ा मुंह लेके। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? मतलब कि सर हमारे साथ धोखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब हमारा बचपन इस तरह से गुजरा है कि हम यही सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि भाई बड़े बड़े नाम है हमारे पास, दुनिया डरती है हमारे बॉलर से। सर हमारी ज़िंदगी में अब यही छोटी छोटी खुशियाँ रह गई हैं कि हम सिर्फ इस बात में खुश हों कि भाई 400 स्कोर नहीं हुआ। मतलब कि सर क्या बॉलिंग है, वो तो ऐसे मार रहे हैं आपको कि जैसे आप किसी कीनिया से आए हैं या आप युगांडा के बॉलर्स हैं। और जो रही सही कसर होती है वो हमारी फील्डिंग निकाल देती है। मतलब कि अब आपने उसामा मीर को खिलाया है और वो जो कैच उसने छोड़ा है वार्नर का, मुझे आप ईमानदारी से बताएं वो कैच छोड़ना बनता था। मतलब कि यार हाथ से पकड़ना है कैच, आप सीने से कैच पकड़ रहे हो। मुल्क के लिए गोली थोड़ी खा रहे हो जो सीने पे खानी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उसके बाद एक कैच छोड़ने से आपका दिल नहीं भरा तो आपने माशाल्लाह ठीक ठाक 3 से 4 कैच छोड़े हैं। मान लिया कि पाटा विकेट था, बात वही है कि हाँ भाई पाटा विकेट है, आपने बॉलिंग किया, आपको पता था इतना स्कोर पड़ना है, मेंटली प्रिपेयर्ड थे। सर गंदी फील्डिंग का विकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, गंदे डिसीजंस का विकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, गंदी बॉलिंग का भी विकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जब आपने बॉलिंग इस तरह से करनी है, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि सर आपकी प्लानिंग क्या थी। मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ नहीं की। वही आ रहे हैं बॉलर्स, आ रहे हैं मार खा रहे हैं, फिर आप चेंज कर रहे हैं, फिर वो मार खा रहे हैं। तो मतलब सॉरी टू से, मतलब ऑस्ट्रेलियंस ने आपको ऐसे खेला जैसे एक मजाक हो रहा है यहाँ पे। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके बाद सर वो हारिस रऊफ आया, हारिस रऊफ 150 की स्पीड से बॉल करा तो वो छक्का मारे कहते थे बेटा आप 300 की स्पीड से बॉल वापस ले गया। उसके बाद शाहीन अफरीदी अब वो नई बॉल से विकेट ले नहीं रहा। अब अगर उसने पुरानी बॉल से विकेट ले ली है और वो कहीं किसी तरह से वो कंपनसेट हो गए, हाँ कि बॉल उसने गुड लेंथ पे की है, बॉलिंग उसने अच्छी की है, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलिंग उसने बुरी की है। एंड पे आगे भी विकेटें उसने लेके दी हैं, स्कोर भी उसने रोका, शुरू में भी उसने टाइट लेंथ पे बॉलिंग की है। लेकिन सर जो उसकी स्ट्रेंथ है ना कि हमें नए बॉल से विकेटें चाहिए, वो रोल प्ले नहीं हुआ। अब शायद कुछ लोग उसकी बात नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि वो ऑन बोर्ड 5 विकेटें उसकी लग गई हैं। मेजर हम शाहीन शाह मिस कर रहे हैं कि भाई वो आता था, वो 2-3 ओवर में पहले 2 आउट करता था और उसके बाद फिर हम ग्रिप करते थे मैच पे, लेकिन वो चीज़ मिसिंग है। तो उसके बाद अगर शाहीन अफरीदी की ऐसी बॉलिंग है भी तो वो 5 विकेटें हमें कहीं लेके नहीं जा रही, जस्ट बिकॉज के एंड पे फिर 360 स्कोर लग गया था बोर्ड पे। तो मुझे पाकिस्तान टीम की समझ नहीं आती, मतलब कि पहले जब 200 पे कोई आउट नहीं था तो भाई हमने गूगल से नई नई 2023 की गालियां डाउनलोड की हुई थी कि भाई आज तो रच के देंगे। ये गाली दे रहा है कोई। उसके बाद फिर 450 की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान ने 370 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो फिर आधी गालियां हमने डिलीट कर दी कि हाँ चलो ठीक है यार इतनी ये डिजर्व नहीं करती। उसके बाद ही आया इन्होंने 100+ पार्टनरशिप की है, तो जो बाकी आधी गालियां थी फिर हमने वो भी डिलीट कर दी। हमने कहा अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद माशाल्लाह से ऐसी लाइन लगी है कि दोबारा अब गालियां डाउनलोड करने का भी टाइम नहीं बचा। फिर कुछ लोग कहेंगे कि भाई ओपनर्स आए, ओपनर स्लो खेले, ओपनर्स को तेज खेलना चाहिए था। सर हमारे पास डीकॉक नहीं है, हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, हमारे पास यही हमारे रोहित शर्मा है। आप बेशक ये समझ लें कि हमने दराज से डीकॉक और रोहित शर्मा ऑर्डर किया, गजब बेइज्जती है। मतलब सर हमारे पास यही है। सर इनकी क्लास ही ये है, इन्होंने ऐसे ही खेलना था और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला है। अब आप अगर इनको ये कहेंगे कि भाई एक ओवर में 25-25 मारो, सर उनका वो कैलिबर ही नहीं है, उनका वो प्लेइंग ऑफ स्टाइल ही नहीं है। फ़खर ज़मान का वो है, लेकिन वो फ़खर ज़मान अगर 10 मैच में एक दफ़ा चल रहा है तो उस चीज़ का हमें फ़ायदा नहीं है। मुझे लग रहा है जो हमारे ओपनर्स चल गए थे, एटलीस्ट किसी एक को लंबा खेलना चाहिए था और 100+ लेके जाना चाहिए था। इमाम और अब्दुल्ला शफीक सेट होकर आउट हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से ये चीज़ हमने मिस की है। आपस की बात है कि बेशक बोर्ड पे 370 रन लग चुके थे, लेकिन जब 100+ पार्टनरशिप हो गई थी तो हमें लग रहा था कि यार वाकई इनका जीतने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो बढ़ गया।
बात वही है कि ये जो बाहर से लोग चीख चीख के कह रहे थे कि भाई शदाब को निकालो, भाई उसामा मीर को लाओ, सर पीछे आओ का बेंच पे शेन वॉर्न नहीं बैठा था, उसामा मीर के कैलिपर का सबको पता था। जस्ट बिकॉज कि अब शदाब परफॉर्म नहीं कर रहा था तो हमने वो प्रेशर डालना होता है एक बंदे पे, और हमने कहना है कि भाई फलाने को खिलाओ, ढमकाने को खिलाओ, और हमने वो सस्ता एक्सपर्ट बनना होता है। गजब बेइज्जती है। तो वो अब आज आपने देख लिया कि ना वो आपके पास फील्डिंग है। इस पोजीशन पे फिर आज उसामा मीर बैटिंग करने आया है। मैं ये नहीं कह रहा कि शदाब होता तो जिता देता, लेकिन शदाब होता तो एटलीस्ट हमारे पास एक बैट्समैन होता, हमारी बैटिंग लंबी चलती। वो जो नवाज ने भी एडिशनल प्रेशर लिया और जो शुरू वाले बैट्समैन में भी थोड़ा सा प्रेशर था कि यार आज हमारे पास बैटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो भी ना रहती। तो शदाब एक मल्टी डिमेंशनल क्रिकेटर है, वो आपको फील्डिंग भी करके देता है, एटलीस्ट वो ऐसा कैच ना छोड़ता, वो बॉलिंग भी करके देता है, वो आपको बैटिंग भी करके देता है। तो बात वही है कि दोबारा आपको शदाब खान के पास जाना पड़ेगा। आपकी कोई डोमेस्टिक में इस तरह की नहीं है कि लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की और आपको चूज करना मुश्किल है। सर ये गिनी चुने 11-12 लड़के हैं, इन्हीं को आपने खिलाना है। ये श्रीलंका नहीं है जो आपको इतने आराम से 350 चेज करने देगी, और ना इनके पास युगांडा का मलिंगा था जो हर ओवर में 10-10 रन एक्स्ट्रा दे रहा था वाइडों के। सर इन्होंने टाइट बॉलिंग करनी थी, इन्होंने ग्रेसिव माइंड के साथ जाना था, इन्होंने प्रेशर डालना था, और वही हुआ। ठीक है, आपने फाइट बैक अच्छी किया एटलीस्ट इंडिया से, तो अच्छा आप हारे हैं इनसे। अब हमारी ये क्रिकेट की नौबत आ गई, अब हम इस पर बहस करते हैं कि हाँ यार चलो इनसे हम ज़्यादा बुरा नहीं आ रहे और इनसे हम अच्छा आ रहे हैं। तो ये सर हमारी क्रिकेट का लेवल रह गया। शर्म आनी चाहिए आपको। बाकी सर आपस की बात है कि जब से मैंने होश संभाला ना, तब से लेके अब तक जो मेरा थोड़ा बहुत क्रिकेट का तजर्बा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर इंशाल्लाह अब सिर्फ अगर हम अफगानिस्तान से जीत गए तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि सर अफ्रीका से भी हम जीतेंगे, हम बांग्लादेश से भी जीतेंगे। बाकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से सिर्फ आपने इन दोनों में से कोई एक मैच अगर जीत लिया तो सर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ये बात आप लिख लें, आप लोग भूल जाते हैं नहीं, अब आप लिखें, मैं आपको बता रहा हूँ सर यही होगा। सिर्फ आपने अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं फंसाना, जो कि मुझे डीप डाउन लग रहा है कि भाई मैच फंसेगा। इंशाल्लाह अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश से तो हम जीत रहे हैं। तो ये बात इंशाल्लाह मेरी नोट कर ले, बाद में ना कहिएगा मुझे बताया नहीं। और एक और यार सबसे अहम बात कि यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और यार यही थी आज की वीडियो, और मैं तो कहता हूँ कि जितना गुस्सा ना वो सब्सक्राइब बटन पे, लाइक बटन पे, शेयर बटन पे, सब पे निकाल दो यार। मैं कहता हूँ गुस्सा निकालो यार। तो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।